हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी इस वीडियो में। बच्चा बहुत बार सोचता है कि मैं छोटी क्लास से ही अपने सपनों की उड़ान को भरना शुरू कर दूं। हमारे केस में सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना। भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये लाखों बच्चों का इमोशन है। हर साल कम से कम 6 लाख बच्चा साल में 2 बार पेपर देता है एंड केवल 400 बच्चे के आसपास एकेडमी ज्वाइन करता है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, जितनी जल्दी एनडी की तैयारी शुरू करी जाए उतना बेहतरीन होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th क्लास से आप बेसिकली एनडी की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करो, जब भी हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में 2 पेपर लेता है यूपीएससी। पहला लेता है पेपर मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर लेता है जर्नल एबिलिटी टेस्ट जिसको गेट बोल देते हैं। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है बच्चे वो होता है क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस होता है। क्लास एंड 12 11th एंड 12th की बिल्कुल प्योर जो एनसीईआरटी है ना उस पे बेस्ड पूरा सिलेबस होता है। वहीं पे जो जीएटी है, इस जीएटी को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, वन इज इंग्लिश, वन इज साइंस, वन इज जीएस। ये बहुत कैचिंग बात है, ध्यान से समझो। इंग्लिश की कोई ऐसे क्लास डिफाइन नहीं है कि 9th क्लास तक की इंग्लिश या 12th क्लास तक की इंग्लिश। इंग्लिश होती है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बेसिकली आपकी आपकी आती है एक तो वोकेबलरी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक ग्रामर। तो इसकी कोई क्लास नहीं है कि भाई 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। दिस इज नॉट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो हर एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो आपको इस पे फोकस करना शुरू कर देना चाहिए, बाकी बताऊंगा मैं। बट इंग्लिश में यू शुड फोकस ऑन वोकेबलरी। आप अपने वोकेबलरी पे काम करना शुरू करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश इंप्रूव होगी, जीएस इंप्रूव होगी। इसके अलावा डिक्शनरी की हेल्प से, किताब है वर्ड पावर मेड इजी आपकी वोकेबलरी की, मतलब ऐसी चीज जिसका कोई लिंक नहीं है। आप क्लास 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में स्टार्ट वर्किंग ऑन इंग्लिश। सेम गोज विद साइंस। जो आपका साइंस का सिलेबस है एनडीए एग्जाम में वो क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी है बस। यानी जो आप पढ़ रहे हो ना किताबें एनसीईआरटी, वही एक्चुअली आपका सिलेबस है। आप समझ रहे हो इस बात को। 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी आपका सिलेबस है तो उस पर फोकस करो। सेम गोज विद जीएस। जीएस में कोई क्लास डिफाइन नहीं है, हिस्ट्री हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी है, कहीं से भी देख के आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। एंड क्लास 10th के बाद हम बेसिकली रन करते हैं एनडीए फाउंडेशन कोर्स। एनडीए फाउंडेशन में हम बच्चे की क्लास 11 12th के साथ साथ उसकी एनडीए की, उसकी एसएसबी की, हर चीज की तैयारी कराते हैं। यहाँ पे दिल्ली में बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट है। हम लिमिटेड बच्चा लेते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। तो क्लास 10th के बाद आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप 9th और 10th में हो तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि केवल और केवल आप जीएटी पे फोकस करो। अभी मैथ पे फोकस मत करो। जीएटी का एग्जाम में एकदम ऐसा कर लो कि इसमें तो नंबर बढ़िया आने हैं, फिर मैथ्स पे काम कर लेना। मैथ्स में तो कोई इशू ही नहीं है, आपकी 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, उसके साथ साथ काम कर सकते हो। हमारे साथ कर लेना, आपको नॉर्मल स्कूलिंग करनी है उसके बाद करना दैट मतलब। लेकिन जीएटी पे तो आज काम कर सकते हो ना। तो जब भी बच्चा मुझसे पूछता है क्लास 9th और क्लास 10th से मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, तो उसका क्रक्स बता रहा हूं। वीडियो का क्रक्स ये है कि आपको 9th और 10th में सिर्फ जीएटी यानी पेपर 2 यानी इंग्लिश साइंस और जीएस प्रिपेयर करनी है, मैथ आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। आप इस तरीके से काम करोगे, आपको गारंटी दे रहा हूं, आप पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।